बुरी चाल है कि नहीं। सो यहां पे एक एग्जामिनेशन चल रहा है, और वो एग्जामिनेशन क्या है? यहां पे एक जांच चल रही है, एक परख चल रही है, जांचा जा रहा है, और ये दूसरे को जांचा नहीं जा रहा, ये दूसरे को परखा नहीं जा रहा, ये दूसरे में गलतियां नहीं ढूंढी जा रही, ये दूसरे में कमियां नहीं ढूंढी जा रही। भजनकार अपने विषय में लिख रहा है। हालेलुया। किसके विषय में लिख रहा है? भजनकार अपने विषय में लिख रहा है। तो किसको जांचने के लिए कह रहा है? अपने आप को जांचने के लिए कह रहा है। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है? हम दूसरों को जांचते हैं, हम दूसरों को परखते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम दूसरों पर प्रतिदोष लगाते हैं, हम आपस में दूसरों पर लांछन लगाते हैं। प्रियजनों, प्रभु का कलाम हमें सिखाता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना, हमें दूसरों को नहीं परखना, हमें दूसरों को नहीं जांचना। इससे पहले हम दूसरे को जांचें, इससे पहले हम दूसरे को परखें, हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है। खुद को जांचना, खुद को परखना बहुत जरूरी है। सामिस्ट इस बात को एक्नॉलेज करता है, जबूर लिखने वाला, भजन लिखने वाला इस बात को एक्नॉलेज करता है, इस बात को मानता है कि हम परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। इंसान होने के नाते परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है, हमें चालाक और चतुर बनाया है, हमें इंटेलिजेंट बनाया है, लेकिन हम इतने भी बुद्धिमान या इंटेलिजेंट नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ अपने जीवन के बारे में छुपा लें। सामिस्ट इस बात को एक्नॉलेज करता है। 3 वचन पढ़ते हैं तो बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर से पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुने। मेरे चलने और लेटने की तू छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। नाउ लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। दूसरे हिस्से में, तीसरे वर्ष के दूसरे हिस्से में लिखा है, मेरी पूरी चाल चलन का भेद क्या जानता है? भेद। इंग्लिश में बोले तो सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ माई लाइफ, सीक्रेट ऑफ माई वॉकिंग, सीक्रेट ऑफ माई टॉकिंग, सीक्रेट ऑफ माई लेइंग डाउन, सीक्रेट ऑफ माई वेकिंग अप। हे परमेश्वर, तू मेरे पूरी चाल चलन का भेद जानता है, भेद जानता है। मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या चल रहा है। मनुष्य मनुष्य से छुपा सकता है, याद रखिए। आप दूसरे व्यक्ति से छुपा सकते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, लेकिन वो जो मनों को दूर से पढ़ लेता है, वो जो मनों को दूर से जांच लेता है, उसके विषय में 139 के शुरू में लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, दूर ही से समझ लेता है। प्रियजनों, मैं और आप परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकते, मैं और आप परमेश्वर से कुछ भी लुका नहीं सकते, कोई सीक्रेट नहीं रख सकते। मेरे और आपके सारे भेद परमेश्वर के सामने खुले पड़े हैं। ये एक खुली किताब के मानिंद है, ये एक खुली किताब के मानिंद है। वचन जब हम आगे जाकर पढ़ते हैं, 11 और 12 वचन, उसमें सामिस्ट कहता है, ये भजनकार कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी, वचन 12 ध्यान से सुने, तो भी तुझ से ना छिपा पाएगा
रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। Anything that you do in secret places, anything that you do in the darkness, in the dark room, यदि आप कुछ भी सीक्रेटली कर रहे हो, यदि आप कुछ भी अंधेरे अंधेरे कमरे में कर रहे हो, कोठरी में कर रहे हो, यदि आप कुछ भी छुपा कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जबूर लिखने वाला कह रहा है, चाहे सारा अंधियारा मुझे घेर ले, चाहे दिन भी अंधियारा हो जाए, तो भी मुझे छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि उजियाला और अंधियारा तेरे सामने एक जैसा रहेगा। तू अंधियारे में भी वैसे ही मुझे देख सकता है, तू उजियाले में भी मुझे वैसे ही देख सकता है। तेरे लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है, और तू मुझे अंधियारे में भी ढूंढ लेता है, क्योंकि तू सर्वव्यापी है, क्योंकि तू सर्व ज्ञानी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है। आप किसके पास जा रहे हो? आप किसके पास से आ रहे हो? आप किसको जाके मिल रहे हो? आप किससे मिलकर आ रहे हो? आप किसको मिलने के लिए जा रहे हो? आप मोबाइल पे क्या वॉच कर रहे हो? आप अपने डेस्कटॉप पे क्या वॉच कर रहे हो? आप अपने लैपटॉप पे क्या वॉच कर रहे हो? आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? आप कौन से नावल पढ़ रहे हो? प्रभु आपके बारे में सब कुछ जानता है। There is no secret for the Lord in my life. परमेश्वर के सामने मेरी जिंदगी का कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी का कुछ भी हिस्सा परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। Everything is like a wide open book before the Lord of your life. आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपकी जिंदगी का हर 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 पल परमेश्वर के सामने नोटिस में आ रहा है। एक रोल चल रहा है परमेश्वर के सामने, एक फिल्म चल रही है। God knows everything about you. फिर ये ढोंग किस बात का? फिर ये ढोंग किस बात का? मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है आप कितने पवित्र हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने अपवित्र हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने धार्मिक हैं। परमेश्वर जानता है आप कितने अधर्मी हैं। परमेश्वर जानता है आप उसके वचनों को कितना मान रहे हैं। परमेश्वर यह भी जानता है कि आप उसके वचनों को कितना नहीं मानते हैं। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानता है।